वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी नॉलसिस्टिक में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम फलों और सब्जियों के खाने योग्य भाग को ट्रिक के माध्यम से और कंसेप्ट के बेस पर भी समझेंगे। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आज आप कंसेप्ट भी देखेंगे और ट्रिक भी देखेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो के अंत तक आपका कोई भी इससे संबंधित प्रश्न छूटेगा नहीं। आज कंसेप्ट भी देखेंगे और ट्रिक भी देखेंगे। इससे पहले फलों के भागों को जान लेते हैं। फलों में कौन कौन से भाग होते हैं, जिससे आपको आसान रहेगा याद करने में और समझने में आसान रहेगा। एक बार समझ गए तो हमेशा के लिए आप आंसर दे सकते हैं। बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और अंतःफल भित्ति, और एक बीज होता है। तो अंतःफल भित्ति बीज के पास में होता है। मध्य फल भित्ति होती है बाहरी फल भित्ति, और बीज के मध्य में जो भित्ति होती है उसे हम अंतः फल भित्ति कहते हैं। और बाह्य फल भित्ति क्या होता है, आप देखते हैं जो उसका स्किन होता है, फल का जो छिलका होता है, उसे हम बाह्य फल भित्ति कहते हैं। तो ये फल भित्तियां हैं। बीज में भ्रूण पोष होता है और भ्रूण होता है। भ्रूण से बीजांकुर निकलते हैं, मतलब पौधा निकलता है, वही आगे चल के पौधा बन जाता है। और भ्रूण पोष क्या करता है कि उस भ्रूण को पोषण का कार्य करता है। इतनी चीजें अगर आप जानते हैं तो आसानी से याद कर लेंगे। और एक होता है पुष्पासन। पुष्पासन से मतलब है कि पुष्प जो फूल होते हैं, फूल जहाँ पर टीके रहते हैं, आप फ्लावर बेड कह सकते हैं। पुष्पासन का मतलब फ्लावर बेड कह सकते हैं। और पुष्प वृंत क्या होता है, पुष्पासन के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम पुष्प वृंत कहते हैं, जिसमें पुष्प, फल और पत्ते सभी संयुक्त रूप से रहते हैं। इतना अगर समझते हैं तो आसानी से आप सभी फलों के खाने योग्य भाग को समझ पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, आम है, इसका खाने योग्य भाग जो होता है मध्य फल भित्ति होता है। तो मध्य फल भित्ति और बाह्य फल भित्ति छिलका हो गया। अंतः फल भित्ति जो होता है उसको खाते नहीं है, बीज के पास होता है। और बीज का जो पार्ट होता है जिसे मध्य फल भित्ति, इसी को खाते हैं। तो आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति हो जाएगा। अमरूद, अमरूद में बाह्य फल भित्ति भी खा लेते हैं, अंतः भी और मध्य भी खा लेते हैं। और बीज अंडाशय भी खा लेते हैं, मतलब बीज अंडाशय जो बीज होता है वो भी खा लेते हैं, पूरा खा लेते हैं। मतलब फल भित्ति तीनों खा लिए और बीजंडासन भी खा लिए। तो अमरूद का खाने योग्य भाग हो गया फल भित्ति और बीजंडासन हो गया। अंगूर का भी बीज खा लेते हैं। वैसे अंगूर में देखने पे बीज नहीं होता, लेकिन अंगूर में बीज होता है, बाद में चल के गल जाता है पकने पर। या काला वाला अंगूर खाएंगे तो उसमें बीज होता है। तो बीज भी खाते हैं बीजंडासन। और फल भित्ति मीन्स उसका कोई भी छिलका नहीं निकालते हैं। तो फल भित्ति और बीजंडासन। अगला है टमाटर। टमाटर की भी फल भित्ति खाई जाती है। अब टमाटर का छिलका कोई छिलके नहीं खाता, तो उसका फल भित्ति मतलब तीनों भित्तियां, अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और बाह्य फल भित्ति, तीनों खा लेते हैं। और क्या खाते हैं, बीजंडासन। बीजंडासन क्या होता है कि बीज जिस पे चिपके रहते हैं, अंदर आप टमाटर के देखते हैं तो उस पे टमाटर का बीज जिस पे चिपका रहता है उसे बीजंडासन कहते हैं। तो ये इसको भी खा जाते हैं। तो टमाटर का फल भित्ति और बीजंडासन खाते हैं। केला का मध्य और अंतः फल भित्ति खाने योग्य होता है। अब केले में बीज तो होता नहीं है, तो मध्य और अंतः फल भित्ति खाने योग्य होता है। और बाहरी जो छिलका होता है वो बाह्य भित्ति होता है। छिलका तो कोई खाता नहीं है। और उसके छिलके के जस्ट नीचे एक फल भित्ति होती है, लेयर होता है, वो भी खाने योग्य होता है। और अंतः में जो होता है मध्य में, वो भी खाने योग्य होता है। तो अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति केले का खाया जाता है। पपीता, अब पपीते का बाह्य फल भित्ति तो खाएगा नहीं कोई, बीजंडासन बीज तो खाएगा नहीं। बीजंडासन मतलब बीज जहाँ पे रहता है उसको काट के निकाल दिया जाता है, तो उसको भी नहीं खाएगा। तो खाते क्या है, मध्य फल भित्ति खाते हैं। बीज का जो पार्ट होता है छिलका नहीं खाते हैं, अंदर का फल भित्ति नहीं खाते हैं, और बीजंडासन भी नहीं, बीज भी नहीं खाते हैं, उसका मध्य फल भित्ति खाते हैं। अब आगे है नाशपाती। नाशपाती का पुष्पासन भाग खाया जाता है।
पुष्पासन मतलब पुष्प जहाँ से स्टार्ट होता है फूल, उसके पीछे जो होता है वही पार्ट फल के रूप में बड़ा हो जाता है, उसे असत्य फल भी कहते हैं, तो उसको खाया जाता है। ऐसे सेब में देखा जाए तो सेब में भी पुष्पासन खाया जाता है। वैसे ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हैं, सेब, सेब से शिव शंकर भगवान, पुष्पासन हमेशा पुष्प के आसन की तरह ऐसे पैर करके बैठे रहते हैं। फिलहाल ऐसे समझिए कि पुष्पासन मतलब पुष्प जहाँ से शुरू होता है उसके नीचे का जो पार्ट होता है वही बड़ा हो जाता है सेब और नाशपाती में, तो वही भाग खाने योग्य होता है। आगे देख लेते हैं नारियल। नारियल का भ्रूणपोष, अब मैंने बताया है भ्रूणपोष वो होता है जो भ्रूण को पोषण का कार्य करता है ताकि भ्रूण लंबे समय तक बचा रहे और जब भी उस बीज को हम खेतों में डालें तो वो बीज अंकुरित हो जाए। तो भ्रूणपोष भ्रूण के साइड में चारों तरफ होता है, तो वही पार्ट खाने योग्य होता है। अब बाहरी फल भित्ति तो खाएंगे नहीं उसका। गेहूं, गेहूं का भ्रूणपोष और भ्रूण खाने योग्य होता है। काजू, काजू में क्या होता है कि पुष्प वृंत और बीज पत्र खाने योग्य होता है। अब बीज पत्र क्या होता है, जैसे जब बीज को जमीन में डालते हैं तो पहला जो पत्ती निकलता है वो बीज का ही पत्ती निकल जाता है। आप देखे होंगे बीज का ही पत्ती निकल जाता है, ये रियल पत्ती की तरह नहीं दिखेगा, बीज की तरह ही फर्स्ट पत्ती दिखता है, उसी को बीज पत्र कहते हैं। तो काजू का बीज पत्र और पुष्प वृंत, पुष्प वृंत मतलब जहाँ से पुष्प पुष्पासन के नीचे का जो पार्ट होता है उसको खाने योग्य होता है काजू में। लीची, लीची का एरिल पार्ट खाने योग्य होता है। लीची के ऊपर छिलके यानी बाह्य भित्ति और बीज के बीच में जो वो पार्ट होता है सफ़ेद सफ़ेद, वो एरिल कहलाता है। एरिल को खाया जाता है लीची में। अब एरिल का मेन काम क्या होता है कि पक्षियों को, जानवरों को आकर्षित करता है, जिससे कि जानवर उस बीज को लेकर के कहीं चले जाते हैं, जिससे उनका ट्रांसफ़र हो जाता, स्थानांतरण हो जाता है, जिससे उसके विकास में सहायक होता है। वो पौधा कई जगहों पर विकसित हो जाता है। तो ऐसे एरिल का काम होता है ये डेवलपमेंट, उसके विकास को बढ़ाना, उसकी संख्या में वृद्धि करना। चना, अब चना में देखिए बीज पत्र, बीज पत्र अगर चने का भी देखेंगे तो अंकुरण के बाद चने में भी दो बीज पत्र होते हैं, बीज की तरह पत्र होते हैं, तो वो खाया जाता है बीज पत्र। और भ्रूण खाया जाता है। अंकुरण, भ्रूण मतलब आप कह सकते हैं अंकुरण खाया जाता है। आप तो खाए होंगे चने का अंकुरण और बीज पत्र, मतलब जो दो साइड होते हैं ना, तोड़ने के बाद दो दाल होते हैं अलग अलग, तो उसी को हम कहते हैं बीज पत्र। जब वो बीज निकलता है तो पत्र की तरह, पत्ते की तरह हो जाता है, बीज पत्र होता है। मूंगफली, मूंगफली का इसका भी बीज पत्र होता है। इसको भी तोड़िए तो दो खंडों में दिखाई देगा और अंदर छोटा सा जो पार्ट होता है ऐसे अंकुरण की तरह, उसे भ्रूण कहते हैं, तो वो भी खाते हैं। तो मूंगफली में बीज पत्र और भ्रूण दोनों खाते हैं। सहतूत, सहतूत जो होता है उसमें रसीला जो परिदल पुंज होता है, परिदल मतलब आप कह सकते हैं जो पुष्प के नीचे का जो पार्ट होता है, जहाँ से पुष्प स्टार्ट होता है, वो थोड़ा मोटा मोटा पार्ट होता है, तो पुष्प दल उसे कहते हैं। पुष्प दल पुंज मतलब फूल का ही पंखुड़ियों जैसा होता है, उसको हम खाते हैं सहतूत से, रसीला जो होता है। कटहल, कटहल में परिदल पुंज और बीज दोनों को खाया जाता है। तो बीज तो समझ रहे हैं आप, बीज को खाते हैं लोग सब्जी बना करके या कुछ भी करके खाते हैं। और परिदल पुंज, उसमें भी जो बीज के साइड में बाहरी आवरण होता है उसे परिदल पुंज जो होता है उसको भी खा जाते हैं लोग। अनास, अनास भी कटहल के जैसा ही होता है, उसमें भी परिदल पुंज होता है, बीज के साइड में जो होता है परिदल पुंज उसे, और कटहल का जो भी पार्ट होता है बाहरी पुंज होता है परिदल पुंज, उस पूरे पुंज को कटहल का खा जाते हैं। अनास का भी खा जाते हैं। नारंगी, नारंगी का जूसी हेयर खाते हैं। जूसी हेयर जैसे नींबू में नहीं होता है हेयर टाइप का, उसमें जूस भरा होता है, तो नारंगी फल में जूसी हेयर जो होता है उसे खाते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछता है मूली, चुकंदर, गाजर, शलजम, ये पौधे का कौन सा पार्ट है, जड़ है, तना है, पत्ती है या पुष्प है? तो ये जड़ है।
जड़ और तना में डिफरेंस ये होता है कि जड़ जो होता है सूर्य की किरणों के विपरीत दिशा में डेवलपमेंट करता है और पोषक तत्वों को पौधों में ले जाता है। और मूली देखिए डेवलपमेंट होता तो उसका मूली हो, चुकंदर हो, गाजर हो या शलजम हो, जमीन के नीचे सूर्य की किरणों के विपरीत दिशा में वो डेवलप करता है। तो मूली, चुकंदर, गाजर, शलजम ये जड़ हो गया। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक और लहसुन ये क्या है? तना पार्ट है, पौधे का तना पार्ट है। अब इसको भी कहते हैं लोग जड़ है। जड़ नहीं, जड़ जो होता है छोटा छोटा पतला पतला होता है, और ये जो होता है तना, मिट्टी से ढकने के बाद वही जड़ों को मिट्टी से जब ढक जाता है तना, तो वही थोड़ा सा गांठ टाइप का हो जाता है, उसी में डेवलपमेंट हो जाता है तने का, तो वो गोल गोल हो जाता है, जिससे आलू, प्याज, हल्दी, कंद बन जाते हैं। और अरवी, लहसुन ये सब क्या है? तना है। तो दोस्तों विश्वास है आप लोग को ट्रिक अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल क्रेजी एनालिसिस को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रेजी एनालिसिस पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा नंबर वहां से आप गेन कर सकते हैं। हर एक टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।